तो भाई वो ऑफिस है जो आपने एक बार दिखण दायरे में बताऊं, जो सफ़ेद पेंट कर रखा है, उसका आगे जो कुर्सी रखी है, ओड़ मनीष बैठा था, उसका चाचा बैठा था, चौकीदार बैठा था, ओड़ उसको 2 गोली बतावा है लगी है, ओड़ तो भज है और वो उरे तक आया है, थोड़ा अपना दिखावा नहीं गए, यू खून उरे पर है यानी उरा आया है। उरा आने के बाद बताऊँ A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। गांव का बरछा और उचाना हल्का जिला जींद में फिलहाल आप पहुँचे हैं और जो घटना है लगातार यानी ये कैसका हरियाणा नहीं भाई इस देश में लगातार इतनी वारदात होने लग रही हैं कि भाई ये कैसका के खाकी का जो डर है, पुलिस का जो डर है, यानी पहले जो होया करता उसका नाम तो ये कैसका के अपराधी भाई मतलब डरिया करते, तो वो शायद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, जिसका एक उदाहरण आज का बरछा गाँव में मिला। यानी वर्तमान में जो एक 35 वर्षीय है जो वर्तमान सरपंच मनीष, उसकी हत्या कर दी गई और जो आप देखने में लग रहे हो फिलहाल किस तरीके से पूरी घटना हुई है। हालांकि उसके गवाह भी हैं जिसका शामी पूरी घटना हुई है, पूरी वारदात ने अंजाम दिया गया और बताओ है कि लोग ये उसका ऑफिस है, मकान उसका उस साइड है और उरे वो बैठा था, उसके पास भी मतलब 1-2 जने बैठे थे जिसने अपनी अक्खियाँ के शामी सारी वारदात देखी है। वो बताओगे भाई कौन थे, कितने थे, किस साधन पर ले थे, कितनी गोली उसका मारी गई है। हालांकि ये पुष्टि ज़रूर है कि भाई मतलब उनकी हत्या ओली, तो बाकी अंदर वो बैठे हैं उन तक बातचीत करेंगे। ये ऑफिस है मनीष सरपंच का जो गांव का बरछा है और हल्का उचाना है और जिला जींद है। बाकी कुछ लोग मौजूद हैं। तो एक बहुत दुखद घटना और बहुत बुरी घटना इस परिवार के लिए। हालांकि भाई ये ऐसे इंसान है जो बताया जा रहा है ये मौके पर मौजूद थे कि कुछ घटना हुई है, ये पूरी बताऊंगे। तो एक बार आप अपना परिचय दे दो। हाँ जी, सुरेश कुमार हूँ जी सर। क्या नाम आपका? सुरेश कुमार। हाँ जी। आज हम मनीष आपका क्या लगा? बेटा लगता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपस में बातें करने लग रहे थे यहाँ क्या क्या करना चाहिए आगे मकान के। बोला मनीष बोला पेड़ लगा दें, चाचा माँ लगा दो भाई, तन्ने काम करना है, तन्ने ऑफिस तेरे को दिया हुआ है घर, चाहे चौकी में भी कर। ठीक बातें चल रही थी। फिर वो चौकीदार बैठा था मेरे पास और उधर मनीष बैठे थे चेयर पे। तो उसको बोला तो आज सेक्रेटरी आएंगे, तो सिलेंडर ख़त्म हो रहा था, वहाँ से सिलेंडर लिया और वो भरवा लिया। जी एक मिनट, मनीष खुद सरपंच था या सरपंच प्रतिनिधि था? नहीं, खुद हाँ सरपंच है मनीष। कितने बजे की बात है सुबह जब आप? मन लगा है 8 में, टाइम नहीं देखा जी, तो टाइम 8 के बाद हुआ है जो कांड हुआ के आसपास। हाँ बस यही होगा, मैंने तो मोबाइल तो देखा नहीं था जी सर। तो वो उधर चला गया। तो हम आपस में ऐसे बात करें, कोई ध्यान नहीं दिया हमने उधर, आराम से बैठे थे। हाँ आराम से बैठे थे, जमा कोई शांत बैठे थे। फिर ऐसे आया बोला एक ने इधर लगा ली, ऐसे मैं फंसा लिया कान में। अरे एक ने इधर फंसा लिया। तो 2 बंदे थे? 2 बंदे थे जी। नहीं पैदल चल के आए थे जी, पैदल। अच्छा, गांव के? हाँ गांव। तो बोला मनीष को बोल, मनीष कुछ नहीं बोला, इतना तो गोली मार दिया। इतना फिर मैं उठा तो मेरा कहानी आया तो इतना वो बच गया मनीष। फिर उसके साथ में बाजे हैं, वहाँ गिर गया जाएगा मनीष 2 गोली लगने के बाद। हाँ तो बाजे वहाँ खाड़ा में गिरा, फिर जाएगा गोली माथा में मारी है जी उसने। अच्छा हाँ जी। फिर मैं चिल्लाया, कोई दिखा नहीं है, तो फिर आए हैं बस के फिर आए हैं जी। फिर उसको लेके गए हैं, पता नहीं मेरे को कहाँ लेके गए हैं जी। अच्छा। मरने वाले गांव के हैं, परिवार के हैं, कुनबे के हैं? एक परिवार का है, एक लाले, दूसरा पन्ना का है। क्या नाम है? एक मैं तो बोला जानू हूँ और दूसरा का मैं नाम नहीं जानता हूँ जी। हाँ जी, उसका नाम नहीं जानता, मैं तो बाहर रहता हूँ जी। मान ले छोटे छोटे को मैं नहीं जानता हूँ, मेरा आना का है जो 40-45 साल का, उसको मैं जानता हूँ। कोई पुरानी रंजिश थी? तो पाला थी, थोड़ी घनी थी, वो बस मान ले भूल बैल गई। ये रंजिश के थी, ये सरपंची में उठे थे, ये गांव ने बना दिया मुखिया, तो उनको ये सहन नहीं हुआ है। सर्वसम्मति से बने थे या वोट पड़े थे? नहीं वोट पड़े थे, वो भी इलेक्शन लड़े थे। अच्छा। हाँ तो एक तरफ उनका परिवार में भी इलेक्शन लड़े थे? हाँ, मान ले हमारा दादा के 3 लाले 3 के हैं, वो भी लाले 9 को नहीं भाई, जो हमारे घर एक है वो भी। ये मान ले इनको सहन नहीं हुआ भाई, ये सर्व गांव का मुखिया बन गया है और बहुत हीरा लड़का था जी। ठीक है, तो इनको मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सारा परिवार को फांसी होना चाहिए जी। मतलब सरपंच बने ना करीब ज़्यादा को नहीं 7-8 महीने का टाइम हुआ है।
8 महीने हुए हैं, तो सरपंच बनने के बाद भी मतलब कोई इस तरीके की क्या सुनी हुई हो? कोई नहीं बहस हुई जी, कोई भी बहस नहीं हुई जी इनकी, कुछ भी इसको तो कोई नू था बे, कोई नहीं, अब तो भूल भाल गए हो गया। तो क्या पता था जी, अभी ये लड़का था जो मारने वाला, इसके घर में 3 दिन से इसी के घर में रहता था बोला के साथ में। तो मेरे को भी, उसको भी नहीं पता था ना मेरे को। ठीक है जी, कोई बात नहीं। बाकी ये जानकारी और थे जी आप, मतलब कोई वो है नहीं? अच्छा अच्छा। तो मतलब परिवार की के कुछ परिवार वाले के मंगा भाई के डिमांड है परिवार की, के चाह रहे हैं परिवार वाले? भाई ये मांग करते हैं भाई जो अपराधी है उनको सजा मिले। तब जी आपका नाम? राजकुमार। तो मतलब जिस तरीके से वारदात हुई है, आप इसने के मानो के मतलब भाई सरपंच बन गया उस चीज़ ने लेगा? भाई इस मौका पर तो देखो गम में को नहीं इस प्रकार थ्रेट। अच्छा, भाई काम बढ़िया कर रहे थे 8 साल? काम बढ़िया बढ़िया, एक गम में को नहीं ले। अच्छा, इतना ठंडा आदमी तो कड़िया ही भी नहीं। तो ये फिलहाल मतलब नरवाना ले जा रखे उचाना है। तो मांग के है गांव के, मतलब जो परिवार है कौन पा मांग के है? वो तो कुणबा करा जी मामना के बराबर दुख मांग के। न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। दूध पानी तो छेड़ा जाए तो बढ़िया है, इसमें तो आगे और फिर करेंगे। बिल्कुल। और भाई जो मौके पे थे उनके अंकल हैं, इनने बताई है पूरी बात। और बाकी गांव में इस तरीके की घटना होना एक बहुत बड़ी बात है, दुखद बात है और बहुत बुरी भी बात है कि गांव में और आपस में परिवार में। बाकी आपका क्या कुछ मानना है भाई, आगामी क्या प्रक्रिया रहेगी, परिवार की क्या मांग रहे है, और भाई प्रशासन की जो प्रोसीजर है, प्रशासन की जो प्रक्रिया है वह क्या रहेगी, वो वक्त बताओगा, वो भी ज़रूर आप तक पहुँचाओगे। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, आपका क्या कुछ मानना है, वो आपने ज़रूर बताना है। जय जवान जय किसान। रोक लें। तो भाई वो ऑफिस है जो आपने एक बार दिखण दायरे में बताऊं, जो सफ़ेद पेंट कर रखा है, उसका आगे जो कुर्सी रखी है, ओड़ा मनीष बैठा था, उसका चाचा बैठा था, चौकीदार बैठा था, ओड़ा उसको 2 गोली बतावा है लगी है, ओड़ा तो बच है और वो उरे तक आया है। थोड़ा अपना दिखावा नहीं गए, यू खून उरा पर है नहीं, यानी उरा आया है। उरा आने के बाद बताऊँ भाई पैर फिसला है या जिस तरीके का जितना उस पर बचा गया वो बचा है, और उरा का पड़ा है, उरा का पड़ा है, और उरा पड़ने के बाद यू खून भी पड़े हुए, फिर उसका और 1-2 गोली मारी है, और ये मकान है उसका। बाकी के कुछ आगे का जो प्रोसीजर होगा भाई वो भी आप तक ज़रूर बताऊँगा। रोक लो।